गुड मॉर्निंग। आईक्यू लेवल एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरे काफी दोस्तों ने पूछा है कि यार हमें ऑब्जेक्टिव जो पेपर होता है उसको सोल्व कैसे करना चाहिए या परीक्षा हॉल के अंदर हमारी क्या कंडीशन रहनी चाहिए। सबसे पहली बात तो आती है परीक्षा हॉल में। परीक्षा हॉल, देखिए परीक्षा हॉल को कभी भी परीक्षा हॉल नहीं समझना चाहिए। ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि लाइब्रेरी के बच्चे ज्यादा सिलेक्ट होते हैं या घर पे पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा सिलेक्ट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो स्ट्रेस नहीं लेते, तनाव नहीं लेते। परीक्षा हॉल को वो क्या मानते हैं? अपना सामान्य कमरा मानते हैं। सामान्य कमरा, जिस कमरे के अंदर वो पढ़ते हैं ना, सेम अपने को परीक्षा हॉल के अंदर वही कंडीशन रखनी है कि भाई ये जो है ये परीक्षा हॉल नहीं है, ये अपना कमरा है। ठीक है। दूसरी बात है, जैसे अपने 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इन 100 क्वेश्चनों के अंदर आपको ग्रेड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आईएएस का एग्जाम हो तो 40 क्वेश्चन सभी को आएंगे। आगे डिपेंड करता है कि 10 से 15 जो क्वेश्चन है वो कैसे आप कवर करें। यदि पीसीएस की बात आती है तो वहां पे भी लगभग परसेंटेज का बेसिस होता है। फिर फर्स्ट ग्रेड आती है, कॉलेज लेक्चरर आती है, सेकंड ग्रेड आती है। अपने यहाँ सेकंड ग्रेड की बात हो रही है कि अब एग्जाम जो है मात्र 20 दिन बाद में सेकंड ग्रेड का है। तो सेकंड ग्रेड के अंदर क्या है, 100 क्वेश्चन आएंगे। मान लो आपने फर्स्ट पेपर के अंदर 100 क्वेश्चनों के अंदर आपको 50 क्वेश्चन वेरी क्लियर तैयार करने हैं। वेरी क्लियर 50 के अंदर सबसे पहले कौन से? जो बेसिक क्वेश्चन है, जो हमेशा आते हैं, आपको पता है कि ये क्वेश्चन यहां से आएगा और वो बार बार वहीं से रिपीट होता है, तो उस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है। अभी आपके पास 20 दिन का पीरियड है, उनको एकदम परफेक्ट करना है कि वहां से आप कोई भी गलत ना कर सको, ह्यूमन एरर नहीं होना चाहिए। अब कुछ लोग बोलते हैं 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चनों में लगभग 30 क्वेश्चनों का तो हर एक स्टूडेंट को अच्छी तैयारी कर रहा है, उसको अंदाजा है। रही बात 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन वो थोड़ी अच्छी तैयारी कर रही, पढ़ लिया तो 50 क्वेश्चन कर देगा। उसके बाद यदि आपको क्वेश्चन पे जाना है तो इसके साथ एक चीज और होती है कि भाई हम जो कुछ बबल्स भरते हैं, एबीसीडी के जो बबल्स होते हैं, है ना, वो गोले जिसको बोलते हैं कि गोले हमारे गलत हो जाते हैं। गोले गलत होना, पहली बात तो आप कच्ची पेली के टीचर वो बच्चे नहीं रहे कि आपके गोले गलत हो गए। दूसरी बात, आप क्रम संख्या, आपकी होमवर्क शीट में भी आंसर क्रम संख्या होती है और आपके पेपर शीट में भी क्रम संख्या होती है। दोनों के अंदर आप क्रम संख्या, एक अंगुली जो है वो क्रम संख्या पे लगाइए, दूसरी अंगुली जो है वो आप होमवर्क शीट की क्रम संख्या पे लगाइए। तीसरा जो अपना ध्यान कहाँ है, पेन का सीधा ध्यान होना चाहिए कि भाई इसका जो बी गोला है वो करेक्ट है, बी बबल्स उसको भरना है। तो ऐसे आपके गलत नहीं होंगे। पेपर को 2 स्टेप में कम से कम करना चाहिए। पहला, आपको एक बार फर्स्ट टाइम पे लेके चलना पड़ेगा। पहली बार, पहली पारी, पहली पारी के टाइम पे क्या होता है, एक तो स्ट्रेस रहता है, एक परीक्षा हॉल को मानते हैं हम, सामान्य कमरा मान लेते हैं तो स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता है। फिर भी ह्यूमन नेचर है, थोड़ा बहुत तनाव रहता है। पहली पारी की बात आती है, पहली पारी के अंदर आप यदि आपको पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा छोड़ दो, शुरू के 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे दिमाग में छोड़ दो, क्योंकि तनाव रहेगा। आपको केवल जो परफेक्ट क्वेश्चन है 1 2 और 3 क्वेश्चन जो आपको 100% श्योर है आप वो 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। दूसरा, आपके क्रम संख्या है 1 2 3 4 5, ठीक है। उसमें देख लिया कि आपने ये कर लिया, ओके कर लिया। साथ के साथ कुछ लोग बबल्स भरते हैं, गोले भरते हैं, कुछ लोग बाद में भरते हैं। बाद में भरने का एक नुकसान भी है, यदि टाइम लग गया तो आपके हाथ से कॉपी छीन ली जाएगी, और साथ के साथ भरोगे तो उसमें आपका टाइम भी बच जाएगा और पता भी रहेगा। क्लियर गोले। अब आपको क्या करना है कि हमें तुक्के कहाँ मारने, तुक्के का एक सिस्टम और आता है। वैसे तो देखो एक नेचुरल अपने कहावत चलती है कि दांत मजबूत करने के लिए चने खाने चाहिए। क्या कहावत चलती है? दांत जो मजबूत करने के लिए, मजबूत करने के लिए चने खाने चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके आगे एक बात और लगा दी इन्होंने कि चने भी उसी को खाने चाहिए जिसके दांत मजबूत हो। चने भी उसे खाने चाहिए जिसके दांत मजबूत हो, जिसके दांत मजबूत हो। इसमें क्या बोला गया है कि दांत मजबूत करने के लिए चने तो खाने चाहिए, लेकिन चने भी उसे खाने चाहिए जिसके दांत मजबूत हो। मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका बैकग्राउंड एकदम सॉलिड होना चाहिए। जितना तुक्के उसी लोगों के सही होते हैं जिनकी तैयारी बहुत एक हद तक, एक लेवल तक अच्छी होती है, ठीक है। तो दांत उसी के मजबूत होते हैं जो चने खाते हैं, लेकिन चने खाने के लिए दांत भी मजबूत होने चाहिए।
अब तुक्का मारना कैसे है? तुक्का मारना है, जैसे मान लो अपने को 50 क्वेश्चन तो आ गए, बेसिक क्वेश्चन कोई गलत नहीं करना, बबल्स यदि आप गोले गलत भर देते हो, बेसिक क्वेश्चन गलत कर देते हो, वहां से कंपटीशन में लगभग लगभग बाहर हो जाते हो। 50 क्वेश्चन आपके आ गए, आपको टारगेट लेके जाना 75 मेरे करेक्ट होने चाहिए। तो आगे कितने बच गए? 25 क्वेश्चन। मान लो 20 क्वेश्चन आपको और करने हैं। इन 20 क्वेश्चन यदि आपको करने हैं तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ए, बी, सी और डी, ये जो चार जो है ना, केवल इन चारों के अंदर हमें यह ध्यान होना चाहिए कि दो तो कंफर्म गलत है और इन दो में से एक को सिलेक्ट करना है। दो में से एक को सिलेक्ट करना, केवल वहीं पे तुक्के मारने चाहिए। तुक्के कहां मारना चाहिए? जहां दो में से एक को सिलेक्ट करना हो उसी को तुक्के मारने चाहिए। यदि आपको चारों में से कोई अता पता ही नहीं, हवा ही नहीं लग रही, तो वहां पे आपको तुक्का नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वो तुक्का आपका 100% क्या होता है? नेगेटिव होता है और आपको पूरा माइनस में लेके जाएगा। लेकिन यदि आप दो का आपको कंफर्म पता है कि इन दोनों में से कोई एक है, तो एक एग्जाम हॉल में क्या होता है, मैंने भी खूब एग्जाम दिए हैं, वहां पे माइंड जो होता है अपना संकीर्ण हो जाता है, केवल क्वेश्चन पेपर में धस जाता है, वो उससे बाहर नहीं निकलता। तो आप उसको या तो उस टाइम के लिए छोड़ दीजिए, सेकंड राउंड के अंदर इसके ऊपर 2 टिक लगा दो, ताकि अपने को पता चल जाए कि इसको सेकंड बार देखना है और देखने से हम इसको क्लियर कर सकते हैं। फिर आप इसको दोनों को, इनके बैकग्राउंड थोड़ा सा भी हल्का सा बैकग्राउंड सोच लोगे ना आप कि भाई ठीक है, चित्रकारी की बात आती है, चित्रकारी में औरंगजेब दे रखा है, औरंगजेब दे रखा है, या कोई और दूसरे राजा दे रखे हैं, एक जहांगीर और हुमायूं दे रखा है, तो आपको सेलेक्ट करना है कि हाँ यार इसमें औरंगजेब है, दूसरा राजा, ये दो तो है ही नहीं, ठीक है, बचा कौन है? जहांगीर और हुमायूं बचा है। अब जहांगीर था, उसको थोड़ा सा अच्छा शौक था, तो हम कोशिश करेंगे कि जहांगीर को लगाएं, उसमें सही हो जाता है आपका। तो उसके बैकग्राउंड को हल्का सा परीक्षा भवन से बाहर थोड़ा सा निकल के यदि आप सोचोगे तो आप तुक्का यहाँ पे सही लगा दोगे। अब दूसरी बात एक और आती है कि यदि आप इनमें से तुक्का लगा रहे हो 20 क्वेश्चन के अंदर, 20 क्वेश्चन के अंदर आपको पता है कि नॉर्मली आपको दो दो का पता है कि इसके अंदर केवल या तो ये एक सही है, ए बी सी डी, कि इसके अंदर दो तो पहले ही हम निकाल दिए, बचे कितने? 2 बचे। इन दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है। अब 20 क्वेश्चनों के अंदर इस टाइप की कोशिश करोगे, क्योंकि करना पड़ेगा। करना क्यों पड़ेगा? क्योंकि दांत भी आपको मजबूत करने हैं और आपको चने भी खाने हैं, तो दोनों काम करने के लिए आपको तुक्के थोड़े बहुत लगाने पड़ते हैं, हर एग्जाम के अंदर लगाने पड़ते हैं, एक सिलेक्शन लेने के लिए 100% लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको पता है कि एक क्वेश्चन आपको 20 क्वेश्चनों के अंदर तुक्के लगाने हैं। 20 क्वेश्चनों के अंदर मान लो आपके 10 तुक्के रॉन्ग की साइड में चले गए और 10 राइट की साइड में चले गए, ये 10 1/3 का लेके मैटर 3.33 मार्क्स आपके, या 3.33 क्वेश्चन आपके ले जाते हैं। 3 ले जाते हैं, तो इससे कितने बच जाते हैं? 6.67 6-7 क्वेश्चन आपका फिर भी प्लस के अंदर रहता है। तो इससे आपकी क्या होती है? सिलेक्शन की दावेदारी बढ़ जाती है। तो तुक्के वहीं पे लगाने चाहिए जहां पे हमें पता हो कि केवल बाइनरी सिस्टम में है, दो में से किसी एक को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आगे बस यही है दोस्तों कि तुक्के लगाने का वैसे कोई पैरामीटर नहीं है, तुक्के उसी के सही होते हैं जिसकी तैयारी अच्छी होती है। आगे एक बात और है कि जब समय न्याय करता है ना, तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। जब आपका समय अच्छा हो, आपका दिन अच्छा हो, सारी चीजें आपके पक्ष में हो, तो किसी गवाह की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी बेस्ट ऑफ लक। अब आपको करना क्या है इन 20 दिन में? जहां तक मेरी राय है, मेरी पर्सनली राय 20 दिन की आपकी स्पेशली स्ट्रेटेजी यही है, जहां से बार बार क्वेश्चन आते हैं, जैसे राजस्थान की कोई स्थापत्य कला कोई लोक साहित्य है, कोई ये एकीकरण के क्वेश्चन आते हैं, कुछ अपने प्रजामंडलों के क्वेश्चन आते हैं, ये राजस्थान की पॉलिटी में राज्य सरकार की बातें आती हैं, इकोनॉमी के अंदर कुछ बेसिक डाटा आते हैं, फिर ज्योग्राफी के अंदर ज्योग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं। उन क्वेश्चनों को आपको गलत नहीं करना है, किसी सूरत में, किसी भी सूरत में गलत नहीं करना। एक ओवर एक्टिंग नहीं करनी पेपर के अंदर। ओवर एक्टिंग करके क्या होते हैं कि एक बार हम लोग आईएएस का एग्जाम देके निकले थे, तो पूछा था, हरियाणा के स्टूडेंट थे, मैंने कहा आपके कितने क्वेश्चन सही हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे जो हैं वो मैंने तो पूरे कर दिए, 100 में से 100 मार दिए। मैंने कहा यार ये तो ठीक किया, मैंने तो 81 अटेम्प्ट किए हैं और 81 के अंदर में वो यार ये है कि 45 तो श्योरली मैं सही हूं, लेकिन इसके बाद ये आगे
किस पक्ष में जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन वही होता है कि यदि आप तुक्के दो बेसिस पे देख के मारते हो तो ये हमेशा आपके पक्ष में ही जाएगा, सामने पक्ष में नहीं जाएगा। अब ये आप बेसिक जो है उसको गलत नहीं करना। बेसिक के बाद आपको करंट लेके चलना है। करंट जो है वो आपको लेके चलना है कि कितने क्वेश्चन करंट के आएंगे, वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। तीसरा, साइकोलॉजी का क्वेश्चन बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन होगा, टफ होगा, थोड़ा सा हार्ड होगा, लेकिन वहां पे आपने 12 महीने 6 महीने तैयारी की है तो बेशक आपसे अच्छी तैयारी किसी की नहीं है। ये बस सोचना ही नहीं है कि हमसे अच्छी किसी की तैयारी है। ठीक है, तुक्के कहाँ मारने हैं? केवल 50% से ऊपर वाले के जहां पे 2 का सिस्टम दिखे वो होता है। एक कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे हमें भी बताया जाता था कि तुक्के किस टाइप से मारने, बोला जाता था कि सब जो ऑप्शन सबसे बड़ा आपको ऑप्शन दिखे उसको तुक्के मारने हैं। तो वो कभी कभी इकोनॉमी के अंदर चल जाता था, बाकी किसी सब्जेक्ट के अंदर मुझे नहीं लगता कि वो 100% रिजल्ट देके गया हो। इकोनॉमी में तो वो चल जाता था कि जहां बड़ा दिखता था हम वो तुक्के मार देते थे। उसके अलावा कि मेहनत जो है वो आपकी काम में आएगी, एजुकेशन आपकी आएगी। शादियों का सीजन चल रहा है तो ब्याह शादी पे थोड़ा कम ध्यान दे। मेरे जो तैयारी करने वाले 50% मित्र ऐसे भी हैं जिनकी अगली साल शादी होगी। इसी साल के ऊपर यदि आपका सिलेक्शन हो गया तो हम जरूर आपकी शादी में आएंगे, और उससे पहले आपको बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरीके से तैयारी करें।